हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक पोलर होते हैं, एक नॉन पोलर होते हैं। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो पोलर कहलाता है, और जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, 100% हो सकते हैं, लेकिन कोई भी जो आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं वो 100% नहीं हो सकते। तो अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि कोवैलेंट बॉन्ड भी पोलर होते हैं, और जितना ज़्यादा पोलर होंगे उसकी आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, और जितने ज़्यादा नॉन पोलर होंगे उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर एक बात आती है, अब हम लोग यहाँ पर इसके आगे हम लोग चलेंगे। हम लोगों ने नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, फिर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। लेकिन यहाँ पर अब ये बात आ जाती है कि यदि किसी मॉलिक्यूल को देखा जाए तो किसी मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर भी हो सकते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर भी हो सकते हैं। जैसे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो इसमें आयनिक कैरेक्टर कोवैलेंट कैरेक्टर दोनों ही है। जैसे हम लोगों ने देखा था लिथियम क्लोराइड, तो लिथियम के कंडीशंस में ये कोवैलेंट कैरेक्टर शो करने लगता है, वो आयोनिक कैरेक्टर नहीं शो करता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर कितना है, कोवैलेंट कैरेक्टर कितना है, या किसी भी मॉलिक्यूल की में आयोनिक कैरेक्टर है या कोवैलेंट कैरेक्टर है, कोवैलेंट कैरेक्टर है तो कितना है, आप देखकर कैसे पता करेंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी बात को सीखने वाले हैं। हाउ विल यू डिसाइड only to see the molecules which one is more covalent and which one is more ionic in character। तो इसको सीखने के लिए हम लोग एक रूल्स पढ़ते हैं। उस रूल्स का नाम है फाजान्स रूल। उसके बाद फिर यहाँ से नॉन पोलर से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। फाजान्स रूल, तो पुट द हेडिंग यूर फाजान्स रूल। मैं लिख देता हूँ यहाँ फाजान्स रूल। ध्यान से सुनिए। इसने बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो कोवैलेंट कैरेक्टर होती है वो पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। ध्यान से सीखिए। किसी भी मॉलिक्यूल की कोवैलेंट कैरेक्टर पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एनायन का पोलराइजेशन होगा किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, उस मॉलिक्यूल की कोवैलेंट कैरेक्टर उतनी ही अधिक होगी। यानी कि हमारे पास यदि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं और ये पूछा जाए इनमें कौन ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है, किसकी आयनिक नेचर ज़्यादा है, तो आप समझ लीजिए कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो आयनिक नेचर कम, आयनिक नेचर ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर कम। तो भाई किसी एक को पहचान लेंगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली अपने आप डिसाइड हो जाएगा ना। तो हम लोग सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि इसने कहा, फर्स्ट पॉइंट में कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल में एनायन का पोलराइजेशन जितना ज्यादा होता है, ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तब यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो सर जी यही चीज बता दीजिए ना कि तो फिर तो एनायन का पोलराइजेशन कब कब ज्यादा होगा, तो हम लोग भी डिसाइड कर लेंगे ना कि किस में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और किस में कोवैलेंट कैरेक्टर कम है। क्या बात सही है? तो हम लोग चलिए इस बात को सीखते हैं कि किस सिचुएशन में एनायन का पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इन्हीं सारी बातों को इन्होंने पॉइंट वाइज पॉइंट इन्होंने लिखा है फाजान्स रूल में। फाजन साहब ने इसको एक्सप्लेन किया है, तो मैंने इन सारी बातों को आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो इन्होंने तीन बातों को अच्छी तरह समझाया। फर्स्ट, इन्होंने कहा कि यदि आयनिक मॉलिक्यूल की बात करें, ध्यान से समझिएगा, आयनिक मॉलिक्यूल की बात करें
तो इसमें एक कटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। तो ये जो कटायन होता है इस पे प्लस चार्ज होता है, एनायन पे निगेटिव माइनस चार्ज होता है। तो इन्होंने कहा कि कटायन में पोलेराइजिंग पावर होता है, पोलेराइजिंग पावर, और एनायन में पोलेराइजेबिलिटी होता है। ठीक है। और कटायन का कितना पोलेराइजिंग पावर है और एनायन की कितनी पोलेराइजिबिलिटी है, इन दोनों ही बातों पे डिपेंड करता है पोलेराइजेशन। पोलेराइजेशन ऑफ एनायन। और पोलेराइजेशन ऑफ एनायन जितना हो गया, इन्हीं बातों पे डिपेंड करेगा कि कितना उस मॉलिक्यूल में कोवैलेंट कैरेक्टर है। यानी बात घुमा फिरा करके यहां पर आ गई कि यदि कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा यानी उसमें पोलराइजेशन ऑफ एनायन ज्यादा हुआ होगा। पोलराइजेशन ऑफ एनायन किन बातों पे डिपेंड किया, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन पे और पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। तो अब हम लोग देखते हैं ये पोलराइजेशन ऑफ एनायन क्या है, पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक कटायन है, देखिएगा ध्यान से, ये हमने कटायन ले लिया और यहाँ पर एक हमने एनायन ले लिया। और आपको पता है कि एनायन का साइज बड़ा होता है कटायन से। तो एनायन के चारों ओर हमने इस इलेक्ट्रॉन को हमने दिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन्स है एनायन के चारों ओर, ये एनायन है और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये एनायन का न्यूक्लियस है, ये कटायन है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक ये एनायन है, एक और मैं यहाँ बनाता हूँ। एक यहाँ कटायन हमने ले लिया और यहाँ मैं एनायन ले लेता हूँ। आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि ये यह भी एनायन है, यह भी एनायन है, ये एनायन का न्यूक्लियस है भैया, ये एनायन है, एनायन है, गलत समझने में मत गड़बड़ कीजिएगा। और ये कटायन है, ये न्यूक्लियस को हमने दिखा, आप पहले से देखेंगे तो देखेंगे किसी दोनों तो कटायन ही दिखाई दे रहा है। मैं लिख दे रहा हूँ, ये कटायन है और ये एनायन है। ठीक है। आप यहाँ देखो, ये मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो कटायन है दोनों का साइज सेम है। अब आप देखिए, ये इस एनायन को और इस एनायन को देखिए, ये एनायन है, राइट, यह भी एनायन है, राइट। अब इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो इसके न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी तो अट्रैक्ट करते होंगे ना भाई, ये सभी को, सारे इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे। तो साइज छोटा है तो इसमें अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है। अब ये जो कटायन है ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब ये अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए ये इधर की ओर आना चालू करेगा ना, ऐसे इधर आना चालू करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें और इसमें साइज बड़ा है तो अट्रैक्शन यहाँ भी है, लेकिन कम है, तो यहाँ पर जो एनायन होगा वो ज्यादा से ज्यादा पोलराइज्ड हो जाएगा। देखिए और भी ज्यादा इसकी ओर आ जाएगा, यानी ये एनायन के काफी क्लोज हो जाएगा ना, इधर से देख रहे हैं ना। तो अब आप देखिए, तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन घट करके इधर आ जाएगा, तो भैया इधर वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो घट, ये कहीं बाहर से और तो नहीं ना आ रहा है, इसी में से ना इधर अट्रैक्ट हो रहा है, तो इधर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये साइड में डेंसिटी घटेगी और इधर साइड में बढ़ेगी। तो इधर से क्या होगा, ये
प्लस इधर आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन से इधर आ जाएगा, जिसके कारण ये पोलराइज्ड हो जाएगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है, एनायन का टुवर्ड्स कटायन, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन ऑफ एनायन कहलाएगा। तो ऐसा कहेंगे कि एनायन का पोलराइजेशन, जैसे यहाँ पर पोलराइजेशन एनायन का ज्यादा हुआ है, यहाँ पर पोलराइजेशन एनायन का कम हुआ है। बात इसमें पोलराइजेशन समझ के। अब ये जो पोलराइजेशन हो रहा है वो बात दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, इसमें कितनी पावर है खींचने का। दूसरा, तो दूसरा बात कि इसका साइज कितना बड़ा है। तो जो पोलराइजेशन है वो बात दो बातों पे डिपेंड करता है। तो यहां से भी पता चला कि पोलराइजेशन ऑफ एनायन depends on first power of कटायन। तो कौन सा पावर भाई? पोलराइजिंग पावर, ठीक है, यहाँ पोलराइजिंग पावर की बात हो रही है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। और पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन पे डिपेंड करता है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन, ठीक है, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। बात आ रही समझ में? यानी कटायन का साइज जितना छोटा होगा, पोलराइजिंग पावर उसका उतना ज्यादा होगा। बात आ रही समझ में? जैसे अब देखिए यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, हमारे पास लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन, सारे कटायन है। अब एनायन को पोलराइज करने की जो पावर है, सबसे छोटा साइज इसमें है ना, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा ना। तो ये पोलराइजिंग पावर का ये ऑर्डर है, ये पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर हो गया। पोलराइजिंग पावर, ठीक है, का ऑर्डर ये हो गया इस तरह से, ये ऐसा है, इधर से इधर। बात आ रही समझ में यहाँ से? नेक्स्ट अब आप देखेंगे कि जो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर ही हो गया। नेक्स्ट है ये जो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन होता है। तो एनायन की पोलराइजेबिलिटी कितनी होगी, दूसरे बात पर ये डिपेंड किया। देखिए नेक्स्ट ये बात हो गई, ये तो यहाँ तक हुआ है। सेकंड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया पावर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन पे डिपेंड किया। नेक्स्ट अब ये यहाँ के बाद बेटा, ये यहाँ के बाद ये यहाँ पर है ऐसे, ये तो इसके साथ में। चलिए नेक्स्ट ये सेकंड पॉइंट हो गया, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, दूसरी बात पे डिपेंड किया। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। अब जो एनायन की पोलराइजेबिलिटी है वो बात क्या होता है? Polarizability of an ion, that is which is directly proportional to the size of an ion। ये साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये साइज ऑफ कटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात आ रही समझ में? तो अब आप यहाँ से देखिए, तो यहाँ से इसका मतलब हो गया देयरफॉर पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। अब आपके पास ऐसा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसका साइज बड़ा? इसका। साइज बड़ा होने से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, तो इसका पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर ये है, ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी यानी
जिस अब देखिए यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि कटायन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा, तो पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो पहला कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, जिसमें कटायन का साइज जितना छोटा होगा। दूसरा एनायन की पोलराइजेबिलिटी जितनी अधिक होगी कोवैलेंट कैरेक्टर उतना होगा। एनायन की पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड किया, साइज ऑफ एनायन पे, यानी साइज ऑफ एनायन जितना ज़्यादा होगा एनायन की पोलराइजेबिलिटी उतनी अधिक होगी। यानी कोवैलेंट कैरेक्टर कितना ज़्यादा है उसको देखने के लिए आपको कटायन की साइज देखिए और एनायन की साइज देखिए। चलिए अब इस बात को हम लोग अब इसको समझते हैं। जैसे कोई कंपाउंड लेते हैं, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, आपके पास ये कंपाउंड। अब आपको कहा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, चलिए अब आप देखिए तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर दो बातों पे डिपेंड करती है, पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर। पोलराइजेबिलिटी एनायन का, तो यहाँ एनायन देखिए, एनायन तो सब में सेम है ना भाई, तो इस पे इसलिए तो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया नहीं। तो अब हमारा क्या डिफरेंट है, कटायन। तो कटायन का पोलराइजिंग पावर देखिए, यहाँ लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन। और कटायन की जो पोलराइजिंग पावर होती है, साइज क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो साइज छोटा इसका सबसे ज़्यादा, यानी ये कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये हो गया। ठीक है, कोवैलेंट ऑर्डर, कोवैलेंट कैरेक्टर। अब हम लोगों ने उस समय हम लोगों ने पढ़ा था कि लिथियम क्लोराइड कोवैलेंट था, जबकि ये सभी आयनिक थे, तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट है ना भाई, तो कोवैलेंट कैरेक्टर होगी, इसलिए कि इसमें पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो कोवैलेंट नेचर इसमें ज्यादा होगा, आयनिक नेचर सबसे कम। ये हो गए आयनिक नेचर। देखा जाए तो ये इसका जस्ट उल्टा लिख लीजिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड, ये हो गए आयनिक कैरेक्टर। इस तरह से फाजन्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सीखा कि पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता है, और ये सभी किसका होता है, और ये सभी के सभी कोवैलेंट और आयनिक कैरेक्टर को डिसाइड करने में हेल्प करता है। चलिए और भी मैं एग्जांपल कुछ देता हूँ। जैसे देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स आपके पास ऐसे दिए हुआ, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अब आपको यह बतानी है कि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है। तो देखिए एनायन यहाँ सेम है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर कटायन की पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करेगा। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा यानी कटायन का साइज छोटा यहाँ है, तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ऐसा होगा। तो आपसे पूछा जाए इसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर BeCl2, आयनिक कैरेक्टर BaCl2, ये कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट नेचर का ये ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे NaF, ठीक है, NaCl, NaBr, NaI, ऐसा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा सबसे ज्यादा कोवैलेंट है, ठीक है, या अरेंज करना है, तो आप यहाँ देख लो इन सभी में। अब सोडियम देखिए कटायन पोलराइजिंग पावर तो सेम है, तो ये तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा नहीं। तब एनायन देखिए, एनायन क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो एनायन की क्या होती है पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी जितना ज्यादा होगा एनायन का कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी साइज ऑफ एनायन पे, तो देखिए इसका ज्यादा है, तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर, ये भी हो गया कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट नेचर।
तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है या आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, आप मैं समझता हूँ आप इसको डिसाइड करना सीख गए होंगे। चाहे वो कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसको आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, किस में आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो चलिए, आज हम लोग इतना हम लोगों ने सीखा फाजान्स रूल में पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन। ठीक है, राइट। मैं समझता हूँ आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू यू ऑल।